क्या आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर 15 स्टैटिक्स की, जिसमें मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए मैं आपको जो है पहले के जो वीडियो में मैंने जो बताया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी विक्षेपण के माप के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि आपका हमारा मीन डेविएशन और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में जो हमारा डेटा दिया रहता था, यानी कि जो हमारे आंकड़े दिए रहते थे, उसका यूनिट क्या होता था? सेम होता था, मीन के लिए भी और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास दो सीरीज दिया है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास सीरीज ए है और एक सीरीज बी है, और दोनों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो इसके बीच अगर हमें कंपेयर करना पड़े, तुलना करना पड़े, तो हमें एक अलग जो है चीज चाहिए, एक अलग चीज चाहिए जो कि हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो? यूनिट हो, और इन दोनों के बीच क्या करे? हमारा कंपेरिजन करे, तुलना करे। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो दोनों आपका हमारा दो सीरीज दिया है, दोनों का इकाई अलग अलग के बीच हमें अगर कंपेयर करना है, दोनों के बीच वेरिएबिलिटी का हमारा कंपेयर करना है, तो हमें एक नया चीज चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि विचरण गुणांक, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स यानी कि इकाई से स्वतंत्र होता है। तो चलिए अब मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। कोफिशिएंट वेरिएशन जो है, अगर हमारा दो सीरीज दिया है तो दोनों सीरीज का जो है अगर हमारा वेरिएबिलिटी अलग अलग है, दोनों का यूनिट अगर अलग अलग है, तो उसके बीच हमारा क्या करता है? कंपेरिजन करता है, तुलना करता है। इसमें हमारा जो है केवल हमें जो है स्टैंडर्ड जो है डेविएशन निकालने से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा तुलना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहां का फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम लोग शॉर्ट में सीवी बोलते हैं। ठीक है, तो वो सीवी जो होगा उसका हमारा फॉर्मूला होता है अब हमारा सिग्मा बाई में एक्स मीन इंटू 100। अब देखिए सिग्मा के बारे में पीछे के क्लासेस में आपको बताया गया है। सिग्मा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद ये है एक्स बार, इसको हम लोग बोलते हैं मीन। ठीक है, तो ये है हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का आपका फॉर्मूला। अब देखिएगा हमारे पास अगर दो सीरीज है, सीरीज ए और सीरीज बी, तो उसमें सीरीज ए और सीरीज बी है और दोनों का अगर मीन सेम है तो उसका हमारा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर हमारा पहला सीरीज के लिए मान लेते हैं हमारा जो है वो फर्स्ट सीरीज है, उसका हम मान लेते हैं कि हमारा सिग्मा 1 क्या है? कोफिशिएंट सिग्मा 1 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, और उसके बाद हमारा ये है सिग्मा हमारा ये जो है एक्स बार है जो कि मीन है, इनटू हमारा 100। पहला सीरीज के लिए हमने यहाँ पर सिग्मा 1 ले लिया, और ये हमारा क्या होगा? परसेंट में। उसके बाद दूसरा सीरीज के लिए हमारा दूसरा सीरीज, यानी कि यहाँ पर हम जो है दूसरा सीरीज को बी लिख सकते हैं, पहला सीरीज को ए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा सीरीज के लिए क्या होगा? यहाँ पर हमारा होगा सिग्मा 2 बाई में हमारा एक्स मीन इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा परसेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में हमारा क्या है? दोनों सीरीज का मीन हमारा सेम है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, दोनों सीरीज का मीन हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर हम इसका जो है रेशियो लेते हैं तो क्या आएगा? आप देख सकते हैं कि अगर हमारा पहला हम CV आपका 1 और ये दूसरा का CV 2 ले, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पहला का और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दूसरा का, तो क्या होगा आपका? हमारा ये देखिए एक्स मीन हमारा सेम कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा सिग्मा 1 बाई में सिग्मा 2। ये चीज हो गया, दोनों के बीच हमारा आपका हमने रेशियो लिया है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें स्टैंडर्ड जो है डेविएशन निकालना पड़ेगा। दो हमारा सीरीज है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा और मीन निकालना पड़ेगा। दोनों डेविएशन
निकालना पड़ेगा दोनों सीरीज के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है मैंने आपको ग्रुप डाटा का अनग्रुप डाटा का पहले के वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको जो है दो चार क्वेश्चन है उससे मैं आपको इस चीज को और अच्छे से समझा दूं। और एक बात और मैं बता दे रहा हूं स्टूडेंट कि अगर किसी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका हमारा ज्यादा निकल के आता है, मान लेते हैं हमारा सीरीज ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, तो ये ज्यादा हमारा क्या है आपका हमारा वेरिएबल होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज्यादा होगा। और अगर इसका हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीरीज बी का कम है तो ये कम हमारा वेरिएबल होगा, यानी कि ये ज्यादा कंसिस्टेंट है। अगर कम हमारा आता है जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो उसका जो है ज्यादा कंसिस्टेंट माना जाएगा। जिसका हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा उसको हमें ज्यादा कंसिस्टेंट माना जाता है, ठीक है। और जिसका ज्यादा आएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसको हमारा ज्यादा वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। यानी ज्यादा वहां पर बिखराव हो रहा है, ठीक है, जिसका ज्यादा हमारा कोफिशिएंट वेरिएशन होगा तो, ठीक है, यानी ज्यादा अंतर हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन में मैं लेता हूं, यहाँ एक कंपनी है, इस कंपनी में हमारे दो प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी, ठीक है। इस कंपनी में हम मान लेते हैं हमारा वर्कर एम्प्लॉयड है 5000, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कंपनी में हमारा वर्कर एम्प्लॉयड है 6000 और इस 5000 वर्कर का जो हमारा एवरेज सैलरी है यहाँ पर आपका है 2500 और बी वाले प्लांट का भी 2500, यानी कि जो मीन है हमारा सेम दोनों का, सीरीज ए और सीरीज बी का, यानी कि प्लांट ए और प्लांट बी का। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, आपको पहले बताया है प्रसरण के बारे में। तो वेरिएंस और वेरिएशन के बीच आप अंतर थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। वेरिएंस का मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया हुआ है और यहाँ पर अभी मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताया है, ठीक है। तो देखिए वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो गया, इसमें यहाँ पर दिया गया है आपका हमारा इसका 81 है और इसका जो है वेरिएंस जो है सिग्मा टू का स्क्वायर वो दिया है आपका हमारा 100, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, सीबी निकालना है। तो देखिए सीबी निकालेंगे, सीबी का हमारा फर्स्ट सीरीज यानी प्लांट ए के लिए हमारा होगा वो क्या होगा, प्लांट ए के लिए यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला में आपको बताया सिग्मा 1 बाई में आपका हमारा एक्स मीन इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम परसेंट भी लिख सकते हैं। तो देखिए सिग्मा 1 यहाँ से हम सिग्मा जो है 1 निकालेंगे, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो ये रूट अंडर हमारा क्या होगा 81 और इसकी हमें पॉजिटिव लेनी है तो 81 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 और यहाँ से आपका हमारा सिग्मा 2 क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा पॉजिटिव वैल्यू में 10। तो देखिएगा सिग्मा 1 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू क्या है 9 है और उसके बाद हमारा जो एक्स मीन है वो दिया गया है 2500 और इंटू ये हमारा 100, 20 कैंसिल। तो यहाँ पर आया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन प्लांट ए का आपका 9/25। इसी तरह से हम जो है दूसरे का निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन प्लांट बी का। तो इसमें हो जाएगा आपका सिग्मा 2 बाई आपका हमारा एक्स मीन इंटू 100, ठीक है। तो सिग्मा 2 कितना दिया उसकी वैल्यू यहाँ पर हमारा 10 है और 10 बाई एक्स मीन कितना हो जाएगा यानी 2500 है, मीन सेम है दोनों का, दोनों सीरीज का 2500 और इंटू हमारा 100। तो ये 2 से 20 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 10 बाई हमारा 25। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ 9/25 आया, यहाँ 10/25 आया। इसमें बड़ा कौन है, दोनों का हमारा बेस सेम है तो ये बड़ा वाला 10 हमारा बड़ा है 9 से तो ये बड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा प्लांट बी का जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, यानी कि यहाँ ज्यादा हमारा क्या है डिफरेंस है, ज्यादा वेरिएबिलिटी है ना। और यहाँ पर हमारा क्या है आपका हमारा ये कम वेरिएबिलिटी, यानी कि ये ज्यादा कंसिस्टेंट है हमारा प्लांट ए के में जो हमारा सैलरी है और उसका हमारा ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, एक क्वेश्चन के माध्यम से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे, हमारा जो है हमारा जो सीरीज का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा और उसका मीन जो है हमारा निकालना है।
और इंटू 100, ये हमारा परसेंट में हो गया। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन के माध्यम से आपने समझ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है उसको देखते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड 70। तो इस क्वेश्चन में जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि सीवी दिया है आपका हमारा टू डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हमारा है CV1 जो कि दिया है आपका हमारा 60, और दूसरा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है आपका CV2 है, वो दिया गया है आपका हमारा 70। इसके बाद जो है कह रहा है एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 जो है वो दिया गया है आपका हमारा 21, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 जो दिया है वो आपका हमारा 16 दिया है। तो उसके बाद कर रहा है फाइंड व्हाट आर देयर अर्थमेटिक मीन्स, यानी कि हमें उनका अर्थमेटिक मीन्स बताना है। तो पहला हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन का और दूसरा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमारा वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे हम दोनों को निकालेंगे। पहला आपका डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा मीन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। तो हमारा फॉर्मूला में मैंने आपको बताया है कि जो CV है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो होता है आपका हमारा सिग्मा 1 बाई में x1 मीन इंटू 100। यहाँ पर मीन आपका हमारा दोनों का अलग अलग है, इसका हमारा x1 है, इसका x2 है। तो देखिएगा CV तो दिया है, CV कितना है हमारा 60 है। ठीक है, तो 60/1 लिख सकते हैं। साथ में इसका सिग्मा 1 जो है उसकी वैल्यू दिया है आपका हमारा 21। ठीक है, यहाँ 21 इंटू 100 लिख सकते हैं, बाई में आपका हमारा x1 मीन। तो अब देखिए x1 मीन इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू x1 जो है हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूशन का मीन x1 हो गया जिसको हम डिनोट किया है, और इधर हमारा हो जाएगा 21 इंटू 100। अब देखिए जो हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है x1 वो क्या हो गया 21 इंटू 100 अब बाई में 60। इधर आपका हमारा मल्टीप्लाई इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 3 जा 6 2 5 जा आपका हमारा 10 हो गया, और ये 3 से 3 1 जा 3 3 7 जा 21। तो यहाँ से पहला डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन हो गया 7 5 जा 35। ठीक है, अब देखिए दूसरा सीरीज का हमारा है, फिर से हम फॉर्मूला है हमारा यहाँ CV2 हो गया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का आपका हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये हो जाएगा सिग्मा 2 बाई में आपका x2 ये हमारा बार इंटू आपका हमारा 100। तो देखिए CV जो है 2 यानी कि दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है 70, इसको 70/1 लिख सकते हैं। साथ में इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 16, ये हमारा 16 इंटू 100 लिख सकते हैं, बाई में हमारा जो है दूसरा जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन x2। तो अब देखिए हम यहाँ x2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इक्वल टू 16 इंटू 100 बाई में 70, 1010 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 160 बाई आपका हमारा 7। तो अब हम जो x आपका दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है x2 वो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लिए। 160 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आपको 22.85। तो दोनों हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन निकाल लिया, पहला का 35 है, दूसरा का 22.85 है। इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपका हमारा दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग मीन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक जो है एक और क्वेश्चन लेता हूं और उसके आपको जो है बताता हूं कि उसमें आपको क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको किस तरह से आपको दिया है, क्या क्या चीज दी है, आप क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूला में देख सकते हैं कि आपका हमारा CV है, यहाँ पर आपका हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये मीन है। तो 3 चीज है तो 3 में से 2 चीज दिया रहेगा तो आप तीसरा निकाल लेंगे, सिंपल सा है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारा दिया गया है द फॉलोइंग वैल्यू आर कैलकुलेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए
सेक्शन ऑफ क्लास 11। देखिए यहाँ पर क्लास 11 में जो बच्चे हैं उनके हाइट का और उनके वेट का, हाइट और वेट का जो है वो क्या दिया गया है, मीन दिया गया है। तो हाइट का जो मीन है वो दिया गया 162.6 सेंटीमीटर और जो वेट का मीन है वो दिया गया है 52.36 kg। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वेरिएंस दिया गया है हाइट एंड वेट का, यानी वेरिएंस आपका हमारा हो गया सिग्मा स्क्वायर, उसकी वैल्यू दिया यहाँ पर 127, आपका यहाँ पर सिग्मा 1 का स्क्वायर लेते हैं 127 पॉइंट आपका 69 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर, और दूसरा का हमारा है वेरिएंस दिया है सिग्मा 2 का स्क्वायर, वो दिया है आपका 23.1361 kg आपका स्क्वायर। तो अब क्या कर रहा है, कैन यू से दैट वेट सो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट। तो आप क्या दिखा सकते हैं कि जो वेट है वो ग्रेटर वेरिएशन शो करता है हाइट से, तो हम आसानी से दिखा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से जो है सिग्मा 1 जो है उसका हमारा यानी कि स्टैंडर्ड जो है डेविएशन क्या होगा, पहला का हमारा 1 रूट अंडर हमारा हो जाएगा 127.69, यानी जो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर है इसका हमारा क्या करना है, उसका हमारा स्क्वायर रूट लेना है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू। इसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 11.3 आपका सेंटीमीटर। साथ में इसमें भी सिग्मा 2 जो है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे का भी हम निकालेंगे, वेट का भी, इसमें हमारा स्क्वायर रूट लेंगे 23.136 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका हमारा आएगा वो 4.81 kg। अब देखिए दोनों का हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे, तो पहला का सीवी निकालेंगे, सीवी फर्स्ट का निकालेंगे जो कि हमारा होगा सिग्मा 1 बाई में x1 मीन इंटू 100। तो यहाँ पर हमारा जो सिग्मा 1 है उसकी वैल्यू यहाँ निकल चुकी है 11.3 और इसका हमारा मीन जो है मीन दिया है 162 पॉइंट आपका 6 इंटू 100। तो इसको आप जो है सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका वो 6.95, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और दूसरा का हमारा जो होगा सीबी जो है 2 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दूसरा का सीबी 2 है, दूसरा का होगा वेट का, हो जाएगा फिर से हमारा सिग्मा 2 बाई में हमारा दूसरे का मीन इंटू हमारा 100 x2 बार हो गया। तो सिग्मा 2 जो है उसकी वैल्यू है 4.81 इंटू 100 और दूसरे का जो मीन दिया है वो दिया है आपका 52.36। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9.18। तो देखिए किसका हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है आपका हमारा जो है वेट का ज्यादा है 9.18 है, 6.95 से 9.18 बड़ा होता है। तो वेट का जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा है, यानी कि जो हमारा वेट है वो क्या है, उसका हमारा जो है हमने दिखाया कि जो है ग्रेटर वेरिएशन है हाइट से। तो हमारा वेट का जो है ग्रेटर वेरिएशन है हाइट से, हम दिखा दिए 9.1 है, हमारा वेट का 9.18 आ रहा है और आपका हमारा जो है हाइट का 6.95 आ रहा था। 9.1 क्या है 18 है, 6.95 से ज्यादा है, तो वेट का ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, ये हो चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने आपको जो है इसमें कुछ करके आपको दिखाए हैं। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है 15.3 का, तो मैं 15.3 को आपको जो है बना के जो है आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए हुए हैं, तो मैं आपको बना के आपको समझा दूंगा एक नजर में कि किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 15.3। तो हमारा 15.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कह रहा फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल ए और बी। तो यहाँ पर हमारा जो डाटा है दिया है, इस डाटा को मैंने यहाँ पर आपको जो है बोर्ड पे लिखा है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है आपका 10 से 20 और 20 से 30, इस तरह से यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है दो ग्रुप है, दो ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए का हमारा फ्रीक्वेंसी दिया गया है, आपका ग्रुप ए का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है
और यहाँ पर ग्रुप बी का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपका हमारा जो है लिखा हुआ किताब में आपका दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये बताना है कि कौन सा ज्यादा ग्रुप ए या ग्रुप बी है जो है कौन सा ज्यादा हमारा वेरिएबल है, ये बताना है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएबल बताने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट जो है आपका हमारा वेरिएशन जो है उसको निकालना पड़ेगा दोनों ग्रुप का। तो दोनों ग्रुप के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए क्या है, दोनों का हमें बारी बारी से स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए यानी कि सिग्मा चाहिए और मीन भी चाहिए। तो दोनों का बारी बारी से, दोनों ग्रुप का हम बारी बारी से जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालेंगे, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको निकाल के बताया है। ठीक है, उसी काम करना है। तो यहाँ पर मैं टाइम को सेव करते हुए थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर काम कर दिया है, जो करना है उसको और मैंने कर दिया है, और मैं इसको थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो है क्लास इंटरवल है, तो आपको जो है मिड पॉइंट यानी एक साइड निकालने आता ही है, लोअर लिमिट प्लस जो है अपर लिमिट बाई 2। तो 10 और 20 ऐड करेंगे तो 30 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। बाकी इसमें 10 का डिफरेंस है तो सब 10 में जोड़ते जाएंगे, तो 15 और 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 और 10 जोड़ेंगे 35, इस तरह से आ गया। अब देखिए यूआई है, तो यूआई निकालने आप जानते हैं यूआई क्या है, हमारा एक्स आई माइनस आपका हमारा अज्यूम मीन बाई में एच। तो यहाँ अज्यूम मीन किसको माना हमने, 55 को, और एच क्या है आपका हमारा 10 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ 45 माइनस हमारा 15 करेंगे तो -30 आएगा, और -30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -3। तो इसी तरह से आपको यहाँ -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप ए के लिए यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है बुक में 9, 17, 32 इस तरह का फ्रीक्वेंसी दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने यूआई निकाला तो एफ आई और यूआई को मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये जो है एफ आई और यूआई को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। देखिए 9 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आएगा। ठीक है, 17 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -34 आएगा, तो यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या किया कि एफ आई में फिर से हमने जो यू आई है उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया। तो यू आई कितना है -3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। इस तरह से एफ आई और यू आई को स्क्वायर करके यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से आंकड़ों को आपको देखना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन सभी चीजों को यहाँ पर लिखा गया है। उसी तरह से ग्रुप बी के लिए भी जो है हमारा फ्रीक्वेंसी दिया गया, ये सब 10, 20, 30 सब फ्रीक्वेंसी दिया है। और इसके बाद हमने क्या निकाला, एफ आई इंटू आई दूसरे के लिए। तो देखिए एफ आई इंटू आई क्या है, यू आई हमने यहाँ निकाला है और इसके फ्रीक्वेंसी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ लिख दिया। और उसके बाद एफ आई और फिर यू आई का स्क्वायर करके हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर यू आई का हमने जो है स्क्वायर कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर एफ आई जो है आपका हमारा जी है दूसरा के लिए 10 है, तो 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 हो जाएगा। इसलिए एफ आई और यू आई का स्क्वायर करके यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, और इन सब का हमने जोड़ भी लिया है, यहाँ भी जोड़ भी लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जोड़ लिया है, इसको भी फ्रीक्वेंसी जोड़ा है, साथ में इसका फ्रीक्वेंसी भी हमने जोड़ दिया, 150 आ रहा है, इसको जोड़ के -1 -6 आ रहा है, और इसका जोड़ के हमारा 342। तो इस सब का इसका वैल्यू जो है हमारा फॉर्मूला में हमें चाहिए, तो इसको हमने यही टेबल में बना लिया है, ग्रुप ए के लिए भी और ग्रुप आपका हमारा जो है ब्रीफ के लिए भी, तो ये सब हमने बना लिया है। ठीक है, अब देखिए कि हम जो है मीन निकालेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप ए के लिए जो हमारा मीन है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि आपका बहुत शॉर्टकट मेथड जो है ए प्लस आपका समेशन एफ आई इंटू यू आई बाई में एफ आई समेशन एफ आई इंटू एच। तो यहाँ मीन क्या माना हमने, 45 को माना है, तो 45 अब प्लस में इसकी वैल्यू -6 है, यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, और बाई में समेशन एफ आई का पूरा सम क्या आ रहा है आपका हमारा जो है 150 आ रहा है, तो उसको लिखेंगे, और इंटू हमारा एच क्या है, एच 10 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 40 आपका 44 पॉइंट आपका हमारा 6 जो आएगा यहाँ पर 44 पॉइंट आपका हमारा 6 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है x जो है आपका हमारा आपका जो है बार यानी कि मीन है 44.6। ठीक है, तो अब देखिएगा कि इसमें हम क्या निकालेंगे, अब आगे हमारा जो है वेरिएंस निकालेंगे, और वेरिएंस के बाद इसका स्टैंडर्ड में निकालेंगे। तो वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है शॉर्टकट में एच स्क्वायर, एच क्या हमारा क्लास है साइज है, बाई एन स्क्वायर, एन क्या पूरा फ्रिक्वेंसी का सम है, और यहाँ मल्टीप्लाई में है एन इंटू समेशन एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर माइनस समेशन
आपका एफ आई इंटू यू आई का होल स्क्वायर। तो देखिए इसकी वैल्यू हमारा टेबल में मिली है, इसका भी वैल्यू टेबल में मिली है, तो इसको हम वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एच का तो वैल्यू आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर, और एन का वैल्यू है 150 तो 150 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एन की वैल्यू 150 है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया है 342 हमने जोड़ा है, माइनस यहाँ पर इसका वैल्यू -6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आएगा वो आएगा आपका हमारा वो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 227.87। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है सिग्मा 1 यानी कि जो स्टैंडर्ड आपका डेविएशन आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसकी हमारा स्क्वायर रूट का ले लेंगे, इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा 15.09, सिग्मा 1 आ गया। अब देखिए ग्रुप एन के लिए हमने जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। सिग्मा 1 बाई में आपका एक्स जो है यहाँ पर मीन है ना, इंटू 100। तो देखिए सिग्मा 1 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आपका 15.09, और मीन कितना है 44.6 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला का हमारा जो है सीबी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 33.83, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरे ग्रुप के लिए भी हम मीन निकालेंगे। तो दूसरे ग्रुप के लिए भी मीन आपका हमारा फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पर हम हमारा जो मीन 45 है, अच्छा इसका भी वैल्यू हमारा दिख रहा है दूसरे आपका ग्रुप के लिए -6 है, और आपका हमारा फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी का सम भी एक 150 आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटू 10। तो मीन का हमारा क्या है दोनों ग्रुप के लिए हमारा क्या है, ग्रुप ए और ग्रुप दोनों के लिए मीन हमारा क्या है सेम है 44.6। अब दूसरे ग्रुप के लिए हम क्या निकालेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू दे दिए, तो यहाँ पर आपका हमारा एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, वैल्यू दे देंगे। यहाँ पर एन की वैल्यू 150। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा इसका वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज हुआ 366, इसको लिखेंगे। और यहाँ पर जो है इसका जो है ये वैल्यू है -6, तो सेम है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा सिग्मा 2 का हमारा, इसको मान लेते हैं सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 2 का स्क्वायर है 243.84। तो सिग्मा 2 हो जाएगा 242 का आपका हमारा 243.84 का स्क्वायर रूट है, तो इसकी वैल्यू होगी 15.62। फिर से हम इसका जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, तो सेम फार्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15.62 इंटू आपका 100 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 100 बट्टा में हमारा मीन जो आया था मीन दोनों का सेम है, डिवाइड करेंगे तो आएगा 35.02। तो देख सकते हैं कि कौन ज्यादा है। यहाँ पर हमने दिखाया कि 33.83 है और यहाँ पर 35.02 है, ये ज्यादा है। यानी कि जो हमारा ग्रुप बी है उसका जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, यानी कि इसमें ज्यादा हमारा क्या होगा, ये है वेरिएबल है, हमारा ग्रुप बी वेरिएबल है। मैंने आपको बताया कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा, ये ज्यादा वेरिएबल है। और ये आपका हमारा जो है ग्रुप 1 जो है ज्यादा हमारा क्या है कम वेरिएबल है, और यानी कि ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा हो गया। क्वेश्चन में हमने जो है फाइंड आउट कर लिया कि ग्रुप जो बी है वो ज्यादा हमारा वेरिएबल है, क्योंकि इसका सी भी ज्यादा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। 1 का इस तरह से हमारा जो है करना है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब मैं आपको जो है सेकंड में भी इसी तरह से आपको जो हिंट कर दे रहा हूँ, आप जो है सेकंड भी इस तरह से, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको हिंट ही है एक तरह से, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको हिंट कर दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं पीछे बहुत सारा बताया हूँ पीछे की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में करा फॉर द प्राइसेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा 2 शेयर दिया है आपका, इसमें पूछ रहा है कौन सा शेयर हमारा स्टेबल है। आपका हमारा एक्स शेयर दिया और वाई शेयर दिया है। तो ये हमारा जो है डिस्क्रीट आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए मैंने आपका जो है यहाँ पर आपको टेबल में लिखा फॉर शेयर एक्स के लिए जो हमारा वेरिएबल है वो हमने लिखा एक्स आई से, और इसमें एक्स आई में जो वैल्यू दी है हमने आपके बुक में दिया है उसको लिखा। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या निकाला यू आई। तो यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस आपका ए क्या आपका एज्यूम मीन है, तो इसमें हमने 52 जो है उसको एज्यूम मीन कर लिया। तो सभी वेरिएबल में से हमने जो मीन माना उसको हम लेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू आएगी -1720, इस तरह से वैल्यू आएगी। और इसको हमने सब कुछ सम कर लिया तो -10 आ गया। फिर हमने क्या किया, यू आई जो आया उसका स्क्वायर किया है, यानी -17 का स्क्वायर किया तो 289 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से आगे हमने जो भी हमारा यू आई है सबका स्क्वायर कर लिया। तो हमारा शेयर एक्स के लिए हो गया। उसके बाद हमारा शेयर वाई के लिए भी हमारा जो है वेरिएबल दिया है, यानी कि जो है हमारा शेयर्स की वैल्यू दी है,
जो वेरिएबल है वो है हमारा इस तरह से दिया है बुक में, आप देख सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर यूआई निकाला, तो यहाँ पर भी हमने क्या है, हमें किसी को मीन मानना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर 105 को माना है एज्यूम मीन। तो एक साइड में से हमने का जो वेरिएबल है उसमें से हमारा जो मीन है उसको हम डिफरेंस करेंगे, तो इस तरह से वैल्यू आएगी। और फिर यूआई जो आया है यहाँ पर उसका हमने स्क्वायर किया है और उसका सम किया 40। तो अब देखिए दोनों से हमारा जो है शेयर एक्स के लिए हम मीन निकालेंगे और शेयर वाई के लिए भी मीन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने शेयर एक्स के लिए जो मीन निकाला हुआ है फॉर्मूला ए प्लस हमारा समेसन यू आई बाई एन। यहाँ पर जो है आपका हमारा एज्यूम मीन मेथड है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, हमने किसको माना है मीन 52 प्लस हमारा जो है यू आई जो है इसका सम कितना है -10 और बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने इसको 10 से डिवाइड किया, क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा मीन 51। और फिर जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वेरिएंस होता है आपका फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आपका हमारा एन स्क्वायर, एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद एन इनटू समेसन यू आई का स्क्वायर माइनस आपका समेसन यू आई का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू जो हमने टेबल में निकाली है, तो इसकी वैल्यू 360 है और एन की वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ भी 10 के स्क्वायर करेंगे। और यू आई जो है समेसन सिग्मा यू आई की वैल्यू क्या है, वैल्यू है हमारा इसमें हमारा -10 है, तो -10 के स्क्वायर करेंगे आपका तो 100 हो जाएगा, प्लस में आएगा। इसमें हमने क्या किया -10 जो है आपने दोनों तरफ कॉमन किया, इसको सॉल्व किया तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या है 35। और फिर से हमारा जब वेरिएंस आ गया 35 तो हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे 35 का, तो हमारा क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी √35 की वैल्यू होगी 5.916। अब पहला का हमारा निकालेंगे सीबी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो होगा आपका हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल चुका है सिग्मा का वैल्यू 5.91 इंटू 100 और हमारा मीन निकल चुका है आपका 51। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा सीबी जो है फर्स्ट आपका हमारा शेयर का आएगा यानी एक्स शेयर का आएगा 11.6 है ना 11.6%। उसके बाद हमारा शेयर है वाई के लिए फिर से हम मीन निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ए प्लस आपका हमारा समेसन यू आई बाई एन। तो देखिए इसमें हमारा जो मीन माना है हमने किसको माना है 105 को, तो 105 और ये जो है यू आई का जो समेसन है इसमें क्या आ रहा हमारा 0, तो 0 हो गया। तो ये इसका मतलब है कि मीन क्या हो गया हमारा शेयर वाई का हमारा 105 हो गया। अब इसमें हम सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही है, हमारा वैल्यू हमारा चेंज होगा तो जो वैल्यू हमारा है उसको हम देख के टेबल से लिखेंगे। तो यहाँ से हमने चेंज जब हमने वैल्यू को लिखा है यहाँ पे और इसको सॉल्व किया तो हमारा समेसन जो है सिग्मा का स्क्वायर क्या है 4 यानी कि वेरिएंस 4 आया, तो 4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा जो है 2 मिलेगा, क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर सीबी निकालेंगे दूसरे का भी यानी कि हमारा दूसरे का हमारा जो शेयर है एक्स वाई वाई के शेयर का उसका हमने जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे तो 2 इंटू 100 यानी कि हमारा स्टैंडर्ड जो है डेविएशन इंटू 100 अब बटा में मीन क्या है 105 है, तो 200 बाई 105 करेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.9। तो हम देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है आपका हमारा शेयर वाई का क्या है काफी कम है आपके शेयर जो है एक्स से। तो जो शेयर वाई है वो क्या होगा हमारा मोर स्टेबल होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है आपका हमारा कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो शेयर वाई इज मोर स्टेबल। तो इस तरह से हमने क्या किया इस क्वेश्चन को हमने जो है आपको बताया है। तो इसको इतना बताने के लिए कि कौन सा ज्यादा शेयर हमारा स्टेबल होगा इतना हमने काम करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का हमारा ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें इसका बारी बारी से शेयर एक्स और शेयर वाई का हमें मीन निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, तभी तो हम सीबी निकाल सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि हमारा सीबी जो है आपका हमारा जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर ही डिपेंड है, तो निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का मीन क्या है आपका हमारा अलग अलग है, इसका मीन 51 हो गया और इसका मीन हमारा 105 है, तो हमने दोनों का सीबी निकाला है ना, दोनों का सीबी निकाल के बता दिया कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हमारा वाई शेयर ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को आपको जो है समझना है और करना है। तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3 की तरफ, देखते हैं क्या करता है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो कह रहा है कि एन एनुअलाइसिस of monthly wages paid to the worker in two firms A and B belonging to the same industry given the following result। एक कंपनी है जिसके दो फर्म है A और B, तो इसमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं इसमें कह रहा नंबर ऑफ वेजेस अर्न फॉर्म A और फॉर्म B का दिया है, मीन
ऑफ मंथली वेजेस, दोनों का मीन सेम दे दिया है आपका क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपका, मतलब कि सिग्मा स्क्वायर दिया है, दोनों का दे दिया सिग्मा स्क्वायर, तो आप सिग्मा निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो इसके बाद कह रहा कि ये सारा इंफॉर्मेशन के बाद कह रहा विच ऑफ फर्म ए और बी पे लार्जर अमाउंट ऑफ मंथली वेजेस, और दूसरा कह रहा विच फर्म ए और बी शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो आप सीवी निकाल लेंगे दोनों का, फर्म ए और फर्म बी का। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बताया। तो आप जो है वेरिएंस दिया तो आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ही सकते हैं, मीन आपको दे ही दिया है, तो आप दोनों का सीवी निकालेंगे और दिखेगा जिसका सीवी ज्यादा होगा उसका में ग्रेटर वेरिएबिलिटी होगी, ये आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल स्कोर्ड बाय द टीम ए इन फुटबॉल सेशन। यहाँ पर जो है फुटबॉल सेशन का टीम ए का जो है दिया गया है आपका हमारा नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड और नंबर ऑफ मैचेस, कितना मैच में कितना स्कोर किया टीम ए के द्वारा। तो आप इसका जो है मीन निकालेंगे, उसके बाद इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। उसके बाद टीम बी का जो है वो हमारा जो है दिया है आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, और यहाँ पर इसका जो है मीन भी दे दिया है, तो आप टीम बी का जो है सीबी आराम से निकाल सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि जिसका सीबी आपका कह रहा है कि विच टीम में बी कंसीडर मोर कंसिस्टेंट, तो जिसका सीबी कम होगा ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, तो आप निकालेंगे टीम बी का। टीम बी का भी आप जो दिया है निकाल देंगे, जो डाटा दिया ही है, और टीम ए का के लिए डाटा दिया है निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 की जैसे है बनाएंगे, सेम है। आप इसका डाटा कम है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो ठीक है, 4 नंबर आप बनाएंगे, 3 और 4 है, और 5 भी है आपका है। 5 नंबर में भी आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया है, तो आप 5 नंबर भी बना सकते हैं। ठीक है, वेट और क्या है हाइट का है, जैसा है वेट और वाइट हाइट का मैंने आपको बताया, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन वो 3, 4, 5 आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 15.3 जो एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 को आपको खुद से करने के लिए जो है छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप कर ही सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको चैप्टर 15 का मिसलिनियस जो है एक्सरसाइज है आपका, उसको जो है उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप देखें, ठीक है, और हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।